Good afternoon, sir. Good morning, students, as well as good afternoon. Students, have you brought up your second book, Footprints Without Feet, today? Yes, sir. Yes, sir. बेटे आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर लिया है। Yes, sir. द थीव्स स्टोरी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका क्वेश्चन आंसर केवल मुझे भेजना है। चैप्टर नंबर 3 Footprints में कहा है? लिसन, चैप्टर नंबर 3 and chapter number 4, the midnight visitor and a question of trust. These 2 chapters has been deducted by the board in this session. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों चैप्टर 3rd और जो 4th वाला चैप्टर है, इस पर हम लोगों को बातचीत नहीं करनी है। तो अब चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। फाइंड आउट द चैप्टर नंबर 5. This is the title of the book also. The name of this chapter is the title of the book also, Footprints Without Feet. Hey my dears, mute yourself. Some different type of sounds are coming from you. Please prevent that sound. Mute yourself. मैं आप सबको म्यूट कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, सबको I'm म्यूट कर दूं? हाँ Yes, sir. कर दीजिए। ठीक है। तो बेटे एक्चुअली we have to discuss today, we have to learn today footprints without feet. इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जैसे कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो आइए हम बताते हैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मीनिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। फुटप्रिंट्स का मतलब है पैरों के निशान, पद चिन्ह। विदाउट फीट, बिना पैर के निशान, या बिना पैरों के पैर के निशान। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली इन दिस स्टोरी, पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरी है वो एक इमेजिनेशन है। दिस इज ओनली एन इमेजिनेशन, केवल एक कल्पना मात्र है। इट्स नॉट रियल, देयर इज नो रियलिटी इन दिस स्टोरी। इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी अब हम लोग शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट लाइन इट इज गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द पेज, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है? विजिबल का मतलब दृश्य और इनविजिबल का मतलब अदृश्य। दृश्य का मतलब है देखा जाना, जिसे देखा जा सके, और इनविजिबल मतलब जो अदृश्य हो, जिसको देखा नहीं जा सके। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी सचमुच में इनविजिबल हो सकता है? आपने बादशाह मूवी देखा होगा, एक्टेड बाय सलमान खान, शाहरुख खान। परहैप्स द मूवी नेम इज बादशाह। तो उसमें आप देखे होंगे कि वो इनविजिबल हो जाता है।
खैर, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक काल्पनिक ये गाथा है, एक काल्पनिक ये कहानी है। इसमें एक साइंटिस्ट रहता है, हु डिस्कवर्स, जो ढूंढता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि वह खुद को इनविजिबल कैसे कर ले या कर सके। तो डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का वो सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है, ये तो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टॉक to you just for 1 minute. So let me allow participants to unmute. Students, आप सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. आपसे मैं जानना चाहूंगा कि if you are given, यदि आपको दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं you can't discover, आप खोज तो नहीं सकते ना। हाँ, एक शब्द यहां पर आया है डिस्कवर और एक इन्वेंशन। बेटे दो शब्द है, देयर आर टू वर्ड्स, एक डिस्कवर है और एक इन्वेंशन है। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड। एक डिस्कवर है और एक इन्वेंट है। इन दोनों का मतलब होता है खोजना। खोजना। स्टूडेंट्स, एक इन्वेंट है और एक डिस्कवर है। डिस्कवर का मतलब भी खोजना या ढूंढना होता है और इन्वेंट का मतलब भी खोजना या ढूंढना होता है, लेकिन दोनों खोजना का अलग अलग प्रयोग होता है, दोनों शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। डिस्कवर का मतलब है, लिसन टू मी, जैसे इन्वेंट से इन्वेंशन बनता है, जो इस पृथ्वी पर नहीं था उसको अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है तो वो इन्वेंशन है, उसको आविष्कार कहते हैं। जो इस पृथ्वी पर है और शंकर, हमें पता नहीं है, उसको हाँ। डिस्कवरी कहते हैं। एज अभी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो हमारे तत्व हैं इस पृथ्वी पर थे, हाँ। उसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। वैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक भी लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो बेटे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इफ यू गेट अ चांस that you have been given, you are given the power to be invisible, यदि आपको ये शक्ति दे दी जाए कि आप अदृश्य हो जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? I want to know, अगर आप इनविजिबल हो सकें, अपने आप को कर सकें, अदृश्य कर सकें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटे? हाँ, थोड़ा बताओ, कुछ बोलो। चेक करेंगे। क्या चेक करोगे? ध्यान रखना, आपके उत्तर से आपकी पर्सनैलिटी को मैं समझ लूंगा, इसलिए सोच समझ कर आंसर देना। What can you do with the power to be invisible? If you are given this power, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? पीपल को देखेंगे कैसे है। क्या करेंगे? पीपल को देखेंगे कैसे लोग गए यहाँ। सर किसी का हेल्प कर देंगे। अच्छा, आप किसी का हेल्प कर देंगे और आप लोगों को देखेंगे कि कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ भाई, किसी के मन में ये भी चल रहा होगा कि भाई हम वर्ल्ड टूर। अच्छा, वर्ल्ड टूर पर आप चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात। आप बस में चुपके से बैठ के जाना चाहते हैं विदाउट टिकट? यस सर। बिल्कुल सर। ट्रेन में, हाँ, ट्रेन हो में, गया, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में। एरोप्लेन में। हाँ हाँ हाँ, मतलब यही कार्य करना चाहते हैं। कुछ लोग बैंक में भी जाना चाहते होंगे, am I right?
पैसे लूटने के लिए। हाँ वही ना। अरे भाई जब आप दिखाई नहीं देंगे तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप कुछ भी कर सर सकते हैं जो एग्जाम आप के लिए अच्छा चाहें। रहेगा सर, एग्जाम के लिए। हाँ आप एग्जाम में अपना मार्क्स बढ़वा लेंगे अपनी चुपके से कॉपी निकाल करके और उस पर लिख देंगे बढ़िया से, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपका आंसर सुन करके, बट सर पेस को बढ़ाएंगे। एक आंसर मैं आपको अपनी ओर से दूं कि यदि मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल जाती है जिससे मैं इनविजिबल हो सकूं, तो जो जहां से हमें परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, सबसे पहले उस समस्या की ओर हम बढ़ेंगे, उस समस्या को हम समाप्त करने की ओर अपना रुख करेंगे। खैर अब हम आपको पुनः म्यूट कर देते हैं और चलते हैं हम अपने रीडिंग की ओर। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बेटे, उसमें हम दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। रीड एंड फाइंड आउट लिखा हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। सबसे पहले वह जो इनविजिबल साइंटिस्ट था वह सबसे पहली बार विजिबल कब दिखा कब। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। तो आइए। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. The two boys, Surushe, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे थे और दोनों मडी रास्ता है एक, मडी का मतलब पूरा उस पर कीचड़ भरा हुआ है, वहीं पर वो दोनों बच्चे घूर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, घूर करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़ी पैरों के निशान। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहां खड़ा हो गया है, उसी को वो लोग देख रहे हैं। What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? अब वो दोनों बच्चे ये सोच रहे हैं कि what was a bare-footed man, है ये लंदन की बात है। What was a bare-footed man doing? एक ऐसा व्यक्ति जो barefoot था, नंगे पांव था, क्या कर रहा था? On the steps, सीढ़ियों पर, ऑफ अ हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर जो कि लंदन के बीचों बीच है। इस तरीके के वातावरण में एक नंगे पांव का आदमी क्या कर रहा था, ये उनके मन में प्रश्न उठ रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहां था? एज दे गेज्ड, जैसे जैसे वे निहारे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, पहचान कराने वाला दृश्य उन लोगों ने एक देखा कि भाई ये पांव के निशान सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये आगे तक गए हैं। वन आफ्टर अनदर, नो अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, मतलब वो धीरे धीरे जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं चलता है किसी मडी प्लेस पर, तो या आप किसी मड में से निकल के आते हैं तो धीरे धीरे आपके पैरों के निशान जैसे जैसे आप चलते हैं हल्के होते जाते हैं, लेकिन ये देख रहा है कि हल्के तो हुए ही नहीं है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, वो पीछे पीछे उसके चलते हैं क्योंकि आगे तक पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वह सीढ़ियों से उतर करके देखते हैं कि ये तो बंदा, ये जिसका भी पांव का निशान है, वह बंदा सीढ़ियों से उतरा है और गली में गया है। द बॉयज फॉलोड, उसके पीछे पीछे चलते हैं, फैसिनेटेड, और थोड़े से वो भ्रम में पड़ जाते हैं। Until the muddy impressions became fainter and fainter, at last disappeared altogether, और आगे चल करके वे पैरों के निशान नहीं मिलते हैं।
तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ध्यान देना, यहां सिंपल भी लिखा है और इनफ भी लिखा हुआ है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, इस रहस्य का पर्दाफाश, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वॉज रियली सिंपल इनफ, बहुत ही आसान, काफी आसान था। द बेविल्डर्ड बॉयज, बेविल्डर्ड का मतलब है डरे हुए, वे जो दोनों बच्चे डरे हुए थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक्चुअली दे वर फॉलोइंग, वे लोग किसका पीछा कर रहे थे? साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का, who had just discovered how to make the human body transparent, who had just discovered, जिसने अभी तुरंत ही ढूंढा था, क्या खोजा था, how to make the human body transparent, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सके, मतलब इनविजिबल कैसे बनाया जा सके। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Griffin the scientist, the name of the scientist is Griffin. Griffin नाम है बेटे उस साइंटिस्ट का। Had carried out experiment after experiment, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है, to prove, यह सिद्ध करने के लिए, that the human body could become invisible, वह यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य भी इनविजिबल हो सकता है। Finally, अंत में, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. अंत में वह एक दवाई खाता है जिसकी वजह से, जिसको वो ढूंढा रहता है, उस दवा की वजह से उसका जो शरीर है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कैसा ट्रांसपेरेंट हो जाता है? जैसे कि शीशे का ग्लास। Though it also remained as solid as glass, शीशे का ग्लास जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है और टफ भी होता है, मतलब कठोर भी होता है, उसी तरीके से वो भी है। वो केवल दिख नहीं रहा है, बाकी उसको पकड़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई आदमी है। तो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, though Griffin was rather a lawless person, his landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer. Brilliant scientist though he was, हालांकि यद्यपि कि वह बहुत ही एक्सीलेंट था, बड़ा ही ब्रिलियंट था, बट एक बात और भी था। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वह नियम को तोड़ने वाला व्यक्ति भी था। वह नियमों को कुछ नहीं समझता था, कोई मतलब नहीं नियमों का। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड मतलब जिस जगह पर वो रहता था, जिस घर में रहता था, उसके जो मकान मालिक थे, उनको वो एकदम पसंद नहीं करता था। मतलब वो लैंडलॉर्ड जिसके घर में वो रहता था, वो घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और किसी तरीके से उसको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते थे। इन रिवेंस ग्रिफिन, जब उन मकान मालिक की इस मनसा का पता चलता है ग्रिफिन को, तो ग्रिफिन व्हाट डिड ही डू, क्या करता है वो? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, वह घर में ही आग लगा देता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब रहो, ये आंसर देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, आग लगा करके अपने सारे कपड़े उतार देता है, उसके बाद वह इनविजिबल हो जाता है, धीरे से उतर आता है। Thus it was that he became a homeless wanderer, लॉलेस तो था ही, अब होमलेस भी हो गया। होमलेस का मतलब अब तो उसका घर भी नहीं रहा, अब वो एक घुमक्कड़ हो गया। विदाउट क्लॉथ्स, कपड़े भी नहीं थे उसके, वो नेकेड था, चूंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए कोई बात नहीं। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो अदृश्य था। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, वहीं से जब भागा था तो कुछ उसके मड में, मड का मतलब कीचड़ में, कुछ उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London,
but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time by the year to wander about London without clothes. It was midwinter. He escaped easily enough from the boys. उन बच्चों से वो बहुत ही आसानी के साथ बच गया. And who followed his footprints in London. लंदन में जिन footprints को वो फॉलो कर रहे थे उनसे वो बच करके भागा. But his adventures were by no means over. लेकिन जो उसके आश्चर्य थे वह उसका कोई मतलब नहीं था. वो जो ये कार्य कर रहा था, it had no meaning. He had chosen a bad time by the year to wander. उसने ऐसा कर तो लिया था विदाउट क्लॉथ्स और इनविजिबल होकर के घूम रहा था, लेकिन वह जाड़े का समय था. और आप सोच सकते हैं कि जाड़े के दिनों में अगर कोई व्यक्ति नेकेड हो तो हाउ ही कैन बियर कोल्ड, चिली कोल्ड. तो वो लंदन की गलियों में विदाउट क्लॉथ्स घूम रहा था. इट वॉज मिड विंटर, एकदम मध्य जाड़ा चल रहा था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा चल रही थी वो भी बहुत ही तीखी चल रही थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और कपड़े के बिना वो एकदम मजबूर था. इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ गलियों में वो चल पा रहा था. ही डिसाइडेड, लेकिन चलने के अलावा सोचा कि गलियों में कब तक भाई हम घूमेंगे, इसलिए ही थॉट कि ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. सोचा कि एक गर्म कपड़े की दुकान में, स्टोर में मैं जाकर के छिप जाता हूं. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान के बंद होने का समय आ गया था. जब दुकान बढ़ाया जा रहा था या स्टोर बढ़ाया जा रहा था, बंद किया जा रहा था. And as soon as the doors were shut, ज्यों ही दरवाजे बंद किए जाने लगे, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. वह उसी में घुस गया था और घुस करके दुकान बंद कर दी गई आगे से. वह उसमें घुस गया अंदर, और वहां वह जो भी कुछ खाने पीने वाला था उसको भी उसने लिया, जो गर्म कपड़े थे उसका भी भोग किया उसने. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloths. बहुत सारे बॉक्सेस को तोड़ दिया उसने और अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटा. Soon, शीघ्र ही with shoes, जूता भी पहन लिया, and overcoat and a wide brimmed hat, एक टोपी भी लगा लिया, मस्त एकदम. He became a fully dressed, अब वो पूरा ड्रेस पहन चुका था, and a visible person, और वो दिखाई दे रहा था. But he was in the store, not out the store, and the store was closed. स्टोर क्लोज था और वो उसी के भीतर था. विजिबल पर्सन हो गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी. रेस्टोरेंट में, वहां से लेकर के निकला, फिर एक रेस्टोरेंट में गया, या इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, वह मीट और कॉफी लेता है. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. फिर वो ग्रोसरी स्टोर, किराना की दुकान पर जाता है और तमाम सारी चीजें लेता है. Finally he settled down to sleep on the pile of quilts. रजाइयों का जो ढेर लगा हुआ है उसी पर वह सो जाता है. If only Griffin had managed to wake up in a good time, all might have been well. पुनः आकर के ये सब करके, पुनः आकर के रजाइयों के ढेर पर उसी स्टोर में सो जाता है. लिखा है कि यदि वह समय से जग गया होता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह तक, सुबह होने तक वह सोता रहा, और तब तक सोता रहा जब तक कि जो असिस्टेंट्स होते हैं, दुकान पर काम करने वाले होते हैं, तब तक ऐसा होता रहा जब तक वे आ नहीं गए. वो सोता रहा और तब तक वो लोग आ गए. When he saw a couple of them, जब उसने दो लोगों को देखा, अप्रोचिंग, आगे अपनी ओर आते हुए, तब वो जगा और दोनों को देखा. He panicked and began to run. उनको देख करके वह भागने लगा. They naturally gave chase. भाई नेचुरल बात है कि कोई स्टोर में हमारे घुसा हुआ है, सवेरे हम दुकान खोलते हैं और उसमें से कोई भागेगा तो हम उसका पीछा तो करेंगे. तो जो दोनों असिस्टेंट थे दुकान वाले, स्टोर वाले,
वो दोनों उसका पीछा किए. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. वह भागने में कैसे सफल रहा? वह एक एक करके कपड़े उतारता गया और इनविजिबल होता गया. अंत में वह सब उतार के फेंक दिया, इनविजिबल हो गया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. जनवरी का महीना था, बहुत अधिक सर्दी थी और उसमें वह नंगे घूम रहा था. This time he decided to try to stock up a theoretical company in the hope of finding not only class but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. उसने सोचा अब किसी थिएटर की तरफ चलते हैं, उसमें बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे लोग रोल प्ले करने वाले जो होते हैं, उनके कपड़े मेरे काम आ सकते हैं. This time he decided to try the stock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes. वहां वो इसलिए गया कि केवल वहां कपड़े ही नहीं मिलेंगे, but also something that would hide the empty space above his shoulders. वहां वो इसलिए गया ताकि वहां कपड़े मिल जाएं और छिपने के लिए जगह भी मिल जाए. Shivering with cold, कपकपाते हुए, he hurried to Drury Lane. ड्रूरी लेन की तरफ वह बहुत तेजी से भागा. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वहीं पर बहुत सारे थिएटर्स थे, उसी गली की ओर वो भागा. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. He soon found a suitable shop. चलते चलते उसको एक उसकी तरह का, जैसा वो चाह रहा था, एक शॉप मिली. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. Invisible था, लेकिन अपस्टेयर्स एंड सीढ़ियों से वो गया, आया, आउट, बाहर की ओर, अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, वो अपने सिर पर एक पट्टी बांधा हुआ था. डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगाया हुए था. फॉल्स नोज, एक फॉल्स नोज लगा लिया था प्लास्टिक का. बिग बूसी साइड विस्कर्स, मूछे भी बना लिया था, झाड़ीदार मूछे. एंड अ लार्ज हैट, और एक लंबी टोपी भी लगा लिया था. टू escape without being seen, बिना किसी के देखे बच निकलने के लिए, he callously attacked the shopkeeper, मतलब चुपके से उसने शॉपकीपर पर अटैक कर दिया. from behind, पीछे से. after which he robbed him of all the money he could find, अटैक करके उसको मारा और उसके बाद उसका सारा पैसा लूट लिया. next, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब eager to get away from crowded London, उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से वो बाहर भागना चाह रहा था, इसलिए he took a train, इसलिए वो ट्रेन पकड़ लिया. to the village of Iping, आइपिंग नामक गांव में जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ लिया. he wanted to go to the village of Iping, आइपिंग गांव में जाना चाह रहा था. where he booked 2 rooms at the local inn. अब सोचो माय डियर स्टूडेंट्स की कोई व्यक्ति लंदन जैसे शहर को छोड़ करके आकर के किसी गांव में अगर भाड़े का घर ढूंढता है, तो कुछ तो सोचना बनता है कि भाई सब लोग पीछे से आगे की ओर जाते हैं और ये व्यक्ति आगे से पीछे क्यों आ रहा है. कहीं यह 302 में तो नहीं है. 302 का मतलब कहीं ये मर्डर तो नहीं है, किसी तरीके का क्रिमिनल तो नहीं है. ठीक वैसे ही वाइपिंग नामक गांव में 2 कमरे बुक करा लिया था पहले से. लोकल इन लिखा हुआ है, मतलब वो गांव था. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. मैं जो कह रहा हूं दैट इज राइट. भाई जाड़े के दिनों में कोई व्यक्ति आपके गांव में बंबई से आ जाता है और आकर के कोई कमरा बुक करा करके रहना शुरू करता है, तो भाई
ये नॉर्मल बात नहीं है, कुछ तो है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. A stranger of such uncommon appearance, इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके का एक अजनबी व्यक्ति, set all tongues wagging. अरे भैया, उसने पैसा देने के लिए पहले ही वो पैसा पेड कर दिया था, उन 2 कमरों का पैसा पेड कर दिया था। और मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, मकान मालकिन जो थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बड़ा कोशिश की उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए, लेकिन वो इतना खड़ूस था। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन वो एकदम बात ही नहीं करना चाह रहा था। एंड टोल्ड हर, और सीधे शब्दों में मकान मालकिन से उसने कहा कि माई रीजन फॉर कमिंग टू वाइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आई, ये तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर में मैं रुका हूं, इसका सिर्फ एक और सिर्फ एक कारण है, एंड दैट इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस या सॉलिट्यूड, क्योंकि मैं अकेलापन चाह रहा हूं, मुझे अकेले रहने दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे, कोई डिस्टर्ब करे मुझे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी परेशानी हुई है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready case. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, न्यू, समझ गई कि उनका जो आने वाला गेस्ट है, मतलब जो वह कमिंग गेस्ट है, वह एक एक्सेंट्रिक सन की व्यक्ति है। समझ गई कि ये तो एक सन की आदमी है, यह बात करने के लायक नहीं है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, चूंकि वो एडवांस में पैसा दे दिया था, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्टैंड, भाई अब तो मजबूरी थी, 2 महीने का पैसा दिया था तो 2 महीने तो अब रखना ही था। बट द स्टोलन मनी, जो पैसा चुरा के लाया था, दे तो दिया था, लेकिन वो चुराई हुई जो लक्ष्मी थी, जो चुराया हुआ धन था, डिडंट लॉस्ट लॉन्ग, बहुत दिनों तक रहा नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसने कहा कि उसके पास अब रेडी कैश, मतलब कैश पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया कि किसी पल चेक आ सकता है, मैं चेक का इंतजार कर रहा हूं, जैसे मेरा चेक आता है मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Shortly afterwards, a curious episode occurred. एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। Very early in the morning, बहुत सुबह में ही, a clergyman and his wife were awakened by noises. एक clergyman मतलब गांव का जो प्रधान समझ लीजिए, वो और उसकी पत्नी दोनों जगे, क्योंकि उनके घर में कुछ खड़खड़ाहट हो रहा था। इन द स्टडी क्रीपिंग डाउन स्टेयर, दोनों चल के आते हैं नीचे, क्रीप करके, रेंगते हुए धीरे दबे पांव से। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनखनाहट उन लोगों ने सुना था। क्लर्जी मैन ने सुना अपनी पत्नी के साथ अपने डेस्क से, कि उसके डेस्क से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैसा चुरा रहा था। तो स्टूडेंट्स, without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. धड़ल्ले से उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और कहा कि सरेंडर, कौन हो, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उन्होंने घुस करके देखा, अंदर कोई था ही नहीं, अंदर कोई था ही नहीं। He and his wife looked under the desk. डेस्क के भीतर भी उन लोगों ने देखा, नीचे भी देखा, कोई था ही नहीं। And behind the curtains and even up the chimney, कर्टेन, पर्दे के पास, पर्दे के पीछे भी उन लोगों ने देखा।
जो चिमनी बनी हुई थी जिसमें से पकाने पर धुआं बाहर निकलता है, वहां भी उन लोगों ने देखा कोई था नहीं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई था नहीं। एट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, फिर भी डेस्क खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर चलाने के लिए पैसे रखे गए थे वह ले लिया था, किसी ने निकाल लिया था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. दिन भर वह बहुत ही परेशान रहा। अरे यार, what has happened? क्या हो गया है? आखिर पैसे गायब कैसे हो गए? Oh, but it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist doer. Students, अब यहाँ से हम लोग आगे नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। पहले मैं आपको अनम्यूट करूं और फिर आपसे कुछ बातचीत करूं। मिस्टर अभिनव, अदिति, अमित, अनंत कुमार सिंह, दीपांशु, गौरव, गौरी, स्नेहा, खुशी, बेटे, would you like to ask any question to me? सर आईपिंग का मतलब क्या है? क्या बेटे? सर आईपिंग। आईपिंग, यस सर। एक्चुअली आईपिंग इज द नेम ऑफ अ विलेज। आईपिंग एक गांव का नाम है बेटे। एनी अदर क्वेश्चन? कोई वर्ड मीनिंग इस तरीके से कुछ पूछना हो तो बोलो। सर इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब सनकी होता है बेटे, पागल। और अब अगले सप्ताह में हम लोग मंडे को तो रक्षाबंधन है, विल मीट ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को परहैप्स हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हाँ, और बोलो। सर ये क्वेश्चन था, व्हाई डज मिस्टर हेल्प फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, इसका मतलब क्या हो सकता है आंसर? कहाँ पर है बेटे? पेज नंबर 30 पे होगा, रीड एंड फाइंड आउट में सर। हाँ, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, क्या कह रहे हो? व्हाई डज मिस्टर हेल्प फाइंड आउट, लिसन, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। क्यों जो है मिसेस हॉल को ये लगा कि ये जो मेरा फ्रेंड है या जो मेरे यहाँ रहने आया है ये इसेंट्रिक है। उसको इसलिए लगा क्योंकि मिसेस, इसका आंसर दे रहा हूँ, बिकॉज मिसेस हॉल वांटेड टू